हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने एक्सरसाइज 3.4 को समाप्त कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली 3। ठीक है, विविध 3। इसका पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए a बराबर आपको दिया गया है 0 1 0 0। a बराबर 0 1 0 0 हो तो दिखाइए कि सभी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए a i प्लस b a की पावर n बराबर a की पावर n i प्लस n a की पावर n माइनस 1 इंटू बी ए वेयर ये है क्वेश्चन नंबर 1। हमसे कहा गया कि a का मान आपका ये है, तो हमें फॉर एवरी रियल नंबर जहाँ स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, जो यहाँ स्मॉल n दिया गया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो n है वो क्या है, कोई भी प्राकृतिक संख्या है। और हमें सिद्ध करना है कि a i प्लस b a की पावर n बराबर a की पावर n i प्लस n a की पावर n माइनस 1 इंटू बी ए, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को हम गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा प्रूफ करेंगे। अब गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना जरूरी होगा। फर्स्ट ईयर क्लास में हमने पढ़ा था गणितीय आगमन का सिद्धांत। क्या होता है कि अगर हमें कोई भी कथन दिया गया है तो उस कथन को हम 3 स्टेप से सत्य करते हैं। पहले हम n बराबर 1 के लिए उस कथन को सत्य दिखाते हैं। ठीक है, फिर n बराबर k के लिए हम उस कथन को सत्य मान लेते हैं और फिर हम n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य करते हैं। n बराबर 1 पर हम उसको सत्य सिद्ध कर देते हैं, n बराबर k पर हम सत्य मान लेते हैं और n बराबर k प्लस 1 पर हम सिद्ध कर देते हैं। तब हम ये कह देते हैं कि गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए ये कथन सत्य है। तो इन्हीं 3 स्टेपों के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए तो n का मान हम 1 ले रहे हैं, तो जहाँ जहाँ n है उसकी जगह आप 1 रख दीजिए। क्या हो जाएगा, ai प्लस बी ए की पावर n है, किसी भी संख्या की पावर 1 होती है उसका मान वही होता है। a की पावर n का मान a आएगा इंटू आई प्लस n की जगह आप 1 रखेंगे, 1 इंटू ए, n की जगह 1 रखेंगे, 1 माइनस 0, किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका मान कितना होता है, 1 आता है, तो 1 1 1 हो जाएगा इंटू बी ए, तो बी ए एकम बी आ जाएगा। LHS बराबर RHS आ गई। अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक है, n बराबर 1 के लिए कथन क्या हो गया, हमारा सत्य हो गया। स्टेप 2 में हम करते हैं, माना कथन n बराबर k के लिए सत्य है। हमने मान लिया कि जो हमारा कथन ये है ये n बराबर k के लिए सत्य है। तब जब ये कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है तो जहाँ जहाँ n है वहाँ k रख दीजिए। तो ai प्लस बी ए की पावर k बराबर a की पावर k इंटू आई प्लस k a की पावर k माइनस 1 b इंटू ए हो जाएगा। इसे हमने समीकरण नंबर 1 कह दिया। स्टेप 3, n बराबर k प्लस 1 के लिए, अब इस कथन को हम n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करते हैं। तो n बराबर k प्लस 1 के लिए हमने क्या करा, LHS ले ली। LHS क्या हो जाएगी, जहाँ जहाँ n है वहाँ k प्लस 1 रख दो। तो क्या हो जाएगा, ai प्लस बी ए की पावर k प्लस 1, यही तो हो जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं ai प्लस बी ए की पावर k इंटू ai प्लस बी ए, इतना लिख सकते हैं। ai प्लस बी ए की पावर k, ai प्लस बी ए की पावर k की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर k i
प्लस के ए की पावर के माइनस 1 इंटू बी ए इंटू ए आई प्लस बी ए, कहाँ से, फ्रॉम 1, समीकरण 1 से। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करा दो तो ये हो जाएगा ए की पावर के आई की मल्टीप्लाई जब ए आई से कराओगे तो ये हो जाएगा ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई स्क्वायर प्लस ए की पावर के आई इंटू बी ए प्लस के ए की पावर के हो जाएगा इंटू आई बी ए हो जाएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे के ए की पावर के माइनस 1 इंटू ए कितना हो जाएगा, ए की पावर के आई इंटू बी ए प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओ तो क्या हो जाएगा, के ए की पावर के माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों की। चलिए अब ए की पावर के प्लस 1 ऐसा कैसा है, आई स्क्वायर का मान कितना होता है, आई होता है, करके देख लीजिए। देखिए आई स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, आई इंटू आई कितना दिया गया है 1001 इंटू 1001, एक एकम एक और 000, फिर 100 और 001 यही तो आएगा। और ये हमारा क्या है आई, तो आई स्क्वायर की जगह हम आई लिख सकते हैं प्लस। हमने क्या किया, यहाँ से हमने कुछ कॉमन आ रहा है, ए की पावर के को कॉमन ले लिया, ए की पावर के को कॉमन ले लिया, साथ में आई को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा हमारा, बी ए को भी कॉमन ले लो। हमने ए की पावर के आई, ए की पावर के आई बी ए को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा हमारे यहाँ 1 बचेगा प्लस यहाँ के बचेगा, ए की पावर के आई बी हमारा बाहर चला गया, ए बचा प्लस ये जो ए स्क्वायर है, पहले हम इसका मान निकालते हैं और इसके लिए हमें कंडीशन दी गई है। क्या दी गई है, ए का मान हमें कितना दिया गया है 0 1, तो ए स्क्वायर निकाल लो यहाँ से। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा हमारा 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0, निकालिए इसका मान 0 0 0 1 0 0, फिर 0 1 0 और 1 0 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 आ जाएगा, कितना आ गया 0। तो जब इसकी जगह 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, ठीक। तो ये हो जाएगा ए की पावर के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1 ए की पावर के आई बी ए, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, जब यहाँ n बराबर के रखा तब हमने ए की पावर के आया, आई आया। जब हमने n बराबर के प्लस 1 लिया तो यहाँ ए की पावर के प्लस 1 आई आ गया। जब यहाँ के था तो यहाँ के आया, यहाँ के प्लस 1 था तो के प्लस 1 आया। ए की पावर के माइनस 1, ए की पावर के, ए की पावर के आ गया इंटू आई बी ए। यहाँ आई नहीं आ रहा है, यहाँ आई नहीं आ रहा है, तो हो सकता है मल्टीप्लाई ज़रा चेक करिए। तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस के प्लस 1 के ए की पावर के आई बी ए। अब ये ए की अब हम इसमें आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो किसी भी नंबर में आई से मल्टीप्लाई कर दे तो वो नंबर ही आ जाता है। तो यहाँ से आई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही आना है। तो यहाँ से हमने आई को हटा दिया और यही हमारी क्या आई, RHS। अतः यहाँ लिखोगे आप, अतः कथन n बराबर के प्लस 1 के लिए भी सत्य है। हमने n बराबर 1 के लिए कथन को सत्य प्रूव करा, n बराबर k के लिए सत्य माना, और मानने पर n बराबर k प्लस 1 के लिए भी कथन हमारा क्या आ गया, सत्य आ गया। अतः गणितीय आगमन, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए कथन सत्य है। इतना उतार लीजिए स्टूडेंट्स।
क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए हमें ये दिया गया है और हमें सिद्ध करना है कि ए की पावर n बराबर ये होगा। ठीक है, हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को हम गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा कैसे करते हैं, इस पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 आपको करा दिया है। इस क्वेश्चन को गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा आप लोग करेंगे। ठीक है, हम दूसरे मेथड से कराते हैं, उसके बाद आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को करें। यदि आप पर गणितीय आगमन के सिद्धांत से ये क्वेश्चन नहीं होता है तब आप कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें गणितीय आगमन के सिद्धांत से नहीं हुआ है, आप हमें करा दें। तब हम इस क्वेश्चन को गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा करा देंगे। आप दूसरे मेथड से कर लें, जिस मेथड से हम करा रहे हैं, या गणितीय आगमन के सिद्धांत से करा लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बराबर हमें दिया गया है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो सबसे पहले अब हम ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर कैसे निकलता है हमारा, ए इंटू ए, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, एक एकम एक, एक एकम एक, एक एकम एक, कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1, फिर 1 + 1 + 1, एक एकम एक + एक एकम एक + एक एकम एक, ऐसे ही एक एकम एक, एक एकम एक, एक एकम एक, 1 1 1, 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1, यही आता जाएगा, 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1, 1 + 1, कितना हो जाएगा ये, 3 3 3 3 3 3 3 3 3, इतना हो गया। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों की, 3 3 3 आ गया, 3 3 3 3 3 3, यही तो आएगा। चलिए अब ए की घात 3 निकालिए। ए की घात 3 कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए हमारे पास कितना है, ए स्क्वायर कितना दिया गया है, 3 3 3 3 3 3 3 3 3 इंटू ए, कितना दिया गया हमारे पास, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, चलिए तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 प्लस 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 + 3 + 3 आ जाएगा, 3 + 3 + 3, 3 + 3 + 3, 3 + 3 + 3, 3 + 3 + 3, 3 + 3 + 3, ऐसे तो हो जाएगा। फिर इसके लिए 3 एकम 3 + 3 एकम 3 + 3 एकम 3, 3 + 3 + 3 आएगा। ऐसे दूसरे वाले के लिए 3 + 3 + 3 आएगा, 3 + 3 + 3 आ जाएगा, 3 और 3 6 और 3 9, 9 आएगा, 9 9 9 9 9 9 9 9, ये आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 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 3 की पावर 2। एक चीज़ समझिए, जब हमने ए स्क्वायर निकाला तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 आया। ठीक है, जब हमने ए क्यूब निकाला तब 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, सारे एलिमेंट जो हैं वो 3 की पावर 2 में आए। यानी इसका मतलब क्या है, अगर मैं ए की पावर 4 निकालेंगे तब यहाँ एक कम आएगा, 3 आएगा। 5 निकालेंगे, ए की पावर 5 निकालेंगे, 4 निकालेंगे तो यहाँ 3 की पावर 3 आएगा। ए की पावर 5 निकालेंगे तो यहाँ 3 की पावर 4 के रूप में सारे अवयव आएंगे। ए की पावर 6 निकालेंगे तो 3 की पावर 5 के रूप में आएंगे। ऐसे ही अगर हम ए की पावर n निकालेंगे तो सारे अवयव ए की पावर, तो सारे अवयव 3 की पावर n-1 के रूप में ही तो आएंगे, और यही तो प्रूफ करना है। तो आप इस तरीके से लिख दीजिए, सिमिलरली। सिमिलरली का मतलब इसी प्रकार हम ए की पावर n निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 3 की पावर n-1, 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 3 की पावर n-1। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। चलिए नोट डाउन।